श्रीमद् भगवत गीता भगवत वाणी की जय। विश्व गुरु श्री प्रभुपाद की जय। श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र भगवान की जय। तो अध्याय 10 द ऑपुलेंस ऑफ द एब्सोल्यूट, श्री भगवान का ऐश्वर्य या विभूति योगम। अध्याय 10 का हम आज रिवीजन करेंगे। ओम नमो भगवते नरसिंहाय, नमस्ते जस्ते जसे आविराविर्भव, वज्रनख वज्रदंष्ट्र कर्माशयान् रन्धय रन्धय तमो ग्रस ग्रस ओम स्वाहा, अभयम अभयमात्मनि भूयिष्ठ ओम श्रौम। तो 10.1 श्री भगवानुवाच, भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः, यत्तेऽहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया। तो भगवान बता रहे थे कि मेरे ऐश्वर्य के बारे में, है ना। मैं आपको अब अर्जुन सुनू, है ना, सुनो, ध्यान से सुनो। ऐसा कहने से क्या होता है, अभी हम अटेंड कर रहे हैं इस ग्रेस अक्रूर प्रभु जी का क्लास, तो प्रभु जी बता रहे थे जब ऐसे अनाउंसमेंट होता है, यात्रीगण कृपया ध्यान से सुने, तो हमारे कान क्या हो जाते हैं, खड़े, अलर्ट हो जाते हैं, हमारे कुछ बात सुननी है। तो भगवान 7वें अध्याय में भी यही कह रहे थे सुनो, और अब भी यहीं पे यही कह रहे हैं सुनो सुनो। तो ध्यान से सुनो, सुनने के लिए बड़ा महत्व है। अध्याय 10 के बारे में सुनने से क्या होगा, परमम वचः, ऐसे वचन बोलूंगा, भगवान बता रहे हैं मैं ऐसी बात आपको बताऊंगा जिससे आप संसार से बाहर निकल जाओगे। यत्ते हम प्रियमाण, है ना, तो कह रहे हैं क्योंकि तुम मेरे इतने प्रिय हो। और इसको सुनने से क्या होगा अर्जुन, हित काम्यया, है ना। प्रभुपाद कह रहे हैं कि क्या होगा, आपको परम आनंद की, सुख की प्राप्ति होगी, है ना। तो इस संसार से बाहर ले जाने वाला मार्ग बताएंगे, और जिससे परम आनंद, परम आनंद कैसे, तो भगवान का किस प्रकार से स्मरण हो सके। तो एक्चुअली जब 9वां अध्याय हमारा समाप्त हुआ था, तो भगवान ने बताया मन मना भव मद भक्तो मध्य जिमाम नमस्कुरु, अपने मन को मुझ में लगा दो। तो अब अगला क्वेश्चन अर्जुन का यही होगा, कृष्णा में कैसे मन लगाऊं। भगवान से वो पहले भी कह चुके हैं कि भाई मन बहुत चंचल है, रुकता तो है नहीं एक जगह पर, तो कैसे मैं आपके ऊपर मन को स्थिर करूं। तो भगवान कह रहे हैं वही तरीके मैं तुम्हें अध्याय 10 में बताने वाला हूं कि कैसे तुम अपने मन को मुझ में लगा सकते हो, है ना। तो कैसे लगा सकते हो, वो सारे विभूति योग का वर्णन करेंगे, किस किस प्रकार से श्री कृष्ण का स्मरण रखें, क्योंकि हम इस भौतिक जगत में रहते हैं और यहीं की भौतिक वस्तुओं को देख करके हम भगवान का स्मरण कैसे प्रतिक्षण कर सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि अब ये शरीर छूटेगा या हम कुछ अलग स्टेट में पहुंच जाएंगे। यही इसी संसार ग्रस्त जीवन, जो भी हमारी स्थिति परिस्थिति है, अभाव है या ज्यादा है, जो भी है, उसी में रहते हुए भगवत भक्ति, भगवान में मन कैसे लगेगा, 10वां अध्याय वो ही बता रहा है। तो कृष्णा कह रहे हैं इसीलिए ध्यान से सुनो। तो कह रहे हैं न मे विदुः सुरगणाः प्रभवं नाम हर्षयः, अहम आदिर्हि देवानां महर्षीणां च सर्वशः। तो कह रहे हैं ये जो बात है, एक्चुअली में इसे कोई समझ नहीं सकता, केवल कृष्ण को कृष्ण की कृपा से ही जाना जा सकता है। अब भगवान स्वयं अर्जुन को बता रहे हैं तभी समझा जा सकता है। तो कह रहे हैं ना तो कोई बड़े से बड़े देवता, ना बड़े बड़े ऋषिगण, कोई भी मुझे नहीं समझ पाया। हम्म, कोई भी नहीं समझ पाता। और मुझे वैसे भी, और ये तो बिल्कुल ही नहीं समझ पाता कि वो लोग सब के कारण मैं हूँ, मुझसे सब कुछ उत्पन्न हुआ है, मैं उनका, अहम आदिर ही देवा नाम, मैं उनका सोर्स हूँ, प्रभवम, मैं, मुझसे सबकी उत्पत्ति हुई है, ये तो वो कभी भी नहीं समझ पाते, मेरे ऐश्वर्य को वो कभी भी नहीं समझ पाते। तो कह रहे हैं यो मामजम मनादिम चा वेत्तिम वेत्ति लोकमहेश्वरम असम्मूढ़ः समर्थ्येषु सर्व पापैः प्रमुच्यते। तो कह रहे हैं समझना बड़ा कठिन है, पर अगर कोई समझ जाता है
और अगर कोई मुझे समझ जाता है तो फिर क्या समझना है आपके बारे में कृष्णा। तो कह रहे हैं कि मेरा कभी जन्म नहीं होता, मेरा कोई शुरुआत या अंत नहीं है, मैं परम हूँ। ऐसी मेरी परम स्थिति को बताने वाले मेरे परम वचनों को सुनो अर्जुन। क्योंकि बड़े बड़े देवता ऋषिगण मुझे कभी नहीं समझ पाते, पर यदि कोई मुझे समझ गया, अगर मुझे समझ गया तो संसार से मुक्त हो जाएगा। क्यों? सारे पाप खत्म हो जाएंगे, भगवान कह रहे हैं। अब सर्व पापई प्रमुच्यते, तो पाप खत्म होते ही क्या है, ये भौतिक शरीर जो आपको और मुझे शरीर मिला है, क्यों मिला है? पाप के कारण, है ना कुछ कर्म के बंधनों के कारण हमें ये पीड़ा देने वाला, जिस शरीर में दर्द होता है, जिसमें भूख लगती है ना, जिसमें मलमूत्र भी त्यागना पड़ता है, ऐसा शरीर थोड़ी होता है भाई। तो कष्ट का कारण है, खाने के बाद उसका पेमेंट है कि हमें बाथरूम यूज करना है। यहाँ जरा से सुख का भी पेमेंट है। यहाँ कोई चीज फ्री नहीं है इस संसार में, हमें लगता होगा पर वो है नहीं। गंभीरता से सोचोगे, हर चीज के बाद उसका पेमेंट करना पड़ता है। ऐसे ऐसे शरीर, ये शरीर बिकॉज ऑफ कर्मा, कर्म के कारण है। और भगवान कह रहे हैं मैं सब चीजों से मुक्त कर दूंगा। तो कैसे होगा, है ना। तो कह रहे हैं कि भगवान क्या करते हैं, कुछ गुणों को उत्पन्न करते हैं। इनको यथारूप समझना भी बड़ा कठिन है। हर चीज का अर्थ श्रील प्रभुपाद जी ने हमें बताया। तो कह रहे हैं बुद्धिर्ज्ञानम सम्मोह, क्षमा सत्यम दमः शमः, सुखम दुखम भावो भवो भावो, भयम चाभयमेव च, अहिंसा समता तुष्टिस्, तपोदानम यशो यशः, भवन्ति भावभूतानां मत्त एव पृथग्विदाः। तो क्या क्या है, ये सारे गुण को हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया है, तो अब हम इनको वैसे डिस्कस नहीं करेंगे। पर हाँ, ये बात है समझने के लिए, ये संसार में लोग बुद्धि को जो समझते हैं, वास्तविकता में बुद्धि का सही अर्थ शास्त्र के अनुसार बिल्कुल अलग है। संसार में जिसको लोग ज्ञान समझते हैं, उसका वास्तविक अर्थ बिल्कुल अलग है। तो बुद्धि, ज्ञान और संशय से रहित होना, क्षमा, सत्य होना, सत्य भी बड़ा अलग था, है ना। इंद्रियों को नियंत्रित करना, मन को नियंत्रित करना, सुख क्या है, दुख क्या है, तो ये तो बड़े सुंदर थे। सुख क्या था, जो कृष्ण की तरफ ले जाए, जो भक्ति में आगे ले जाए, वो हर चीज सुख है। कैसे? तो हम सारे तो नहीं, जो बहुत ही मार्क्ड है, जो हमें समझना है वो ये है कि भैया सुख उसको कहते हैं कि यदि थोड़ी तपस्या करनी पड़ रही है, जैसे सुबह उठ के भगवान की भक्ति करना, भजन करना, स्नान करना, भगवान की आरती करना, क्या कहोगे इसको कि भैया शरीर को कष्ट देने वाला है, सर्दी में तो बड़ा कठिन है, तो ये तो दुख हुआ। नहीं, पर ये चीज सुख है। क्यों? क्योंकि ये चीज कृष्ण से जोड़ रही है। इस संसार में जो सुख लग रहा है, वास्तविकता में अगर कोई कहे निद्रा में बहुत सुख है, पर वो निद्रा क्या कर रही है, सुबह की मंगल आरती से दूर कर रही है, भगवान से दूर कर रही है, तो बेसिकली वो निद्रा सुख नहीं, दुख का कारण है। तो ये समझना बहुत जरूरी है, सुख क्या है, दुख क्या है। वो हर चीज, वो हर व्यक्ति जो आपको भगवान की तरफ ले जा रहा है, वो आपके जीवन में सुख का कारण है। अब ये बच्चों जैसी बुद्धि होती है, बच्चों को केवल उसी क्षण जो मिलता है उसी को सुख समझते हैं। वे अपने परम कल्याण को नहीं समझते, उनमें इतनी बुद्धि नहीं होती। पर हम लोग, जो हम सब अब यहाँ गीता अध्ययन कर रहे हैं, हम लोग तो सब समझदार हैं। हमें तो समझना चाहिए कौन हमारा वास्तविक मित्र है और कौन दुख के मार्ग पर ले जा रहा है। तो जो आपसे कहे अरे कोई बात नहीं, चलो रात में कोई दिक्कत नहीं है, वो शादी है या वो पार्टी है या वो, तो उससे क्या होगा, सुबह उठा नहीं जाएगा, सुबह की माला रह जाएगी। वो सुख लग रहा है कि दोस्त कहें कि नहीं भाई चल बर्थडे पार्टी है ये वो, पर ये सब क्या कर रहा है, अंततः दुख का कारण है। आपके सुबह का भगवान का भजन छूट गया। वो व्यक्ति आपका मित्र नहीं है, वो संसारिक व्यक्ति है। संसार की स्थिति में वो मित्र हो सकता है, पर वो परम कल्याण नहीं सोच रहा। और यदि कोई कह रहा है कि भाई नहीं, आपको जो सहायता चाहिए वो हम करने को तैयार हैं, पर भाई आप भक्ति करो, सुबह उठने में दिक्कत है तो सुबह उठा दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, पर अपनी भक्ति करो। तो अगर अब माला करने में अकेला लगता है, माला नहीं होती है, तो भक्तों के संग आके माला करो। ये मित्रता हुई। ये व्यक्ति, ये जो भगवत भक्त हैं, ये सुख का कारण है। और बहुत सारी चीजें हैं सुख लग रही हैं, पर वो संसारिक है। श्रेय और प्रेय, दो चीजों पर शास्त्र चलता है। श्रेय जो अभी सुख दे रहा है, बाद में पता नहीं क्या करेगा। और एक होता है जो दूर की चीज, दूर तक भी सुख देने वाला हो। तो सुख और दुख की डेफिनेशन शास्त्र में बिल्कुल अलग है।
और एकता, हिंसा अहिंसा ये भी बिल्कुल अलग है ना? समता, तुष्टि, है ना? संतोष, तपस्या क्या है, दान क्या है, यश क्या है, अपयश क्या है। तो कृष्ण के भक्त के रूप में हम जाने जाएं, यही सबसे बड़ा सम्मान और यश है। हम इसकी माता हैं या हम इंजीनियर हैं या हम डॉक्टर हैं, इस तरीके से जाने जाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये उसका कोई यश नहीं है, वो व्यक्ति यशस्वी नहीं है। किसी बड़े पद पे बैठना सम्मान की बात नहीं है, भगवान के भक्त के रूप में जाने जाना सबसे बड़े सम्मान की बात है। तो इस प्रकार से ये बहुत सारी चीजें हैं ना भगवान ने हमें बताई। भगवान ने कहा ये सब कुछ गुण जो भी, ये भाव या ये गुण मेरे द्वारा ही उत्पन्न होते हैं। तो कह रहे हैं महर्षयः सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तथा मद्भावा मनसा जाता येषां लोक इमा प्रजाः। फिर भगवान बता रहे थे कि ऐसा ही नहीं है कि इन भाव और इन गुणों को मैंने उत्पन्न किया, इसके अलावा सप्तऋषि गण, है ना? जो 7 सप्तऋषि हैं और 4 कौन हैं? 4 कुमार, है ना? जो ये हमारे ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, सनक सनंदन और सनातन और सनत कुमार, ये चारों कुमार और सारे मनु, मनु जितने भी मनु आए हैं, भगवान कह रहे हैं सब मेरे द्वारा ही उत्पन्न हुए हैं। और फिर मनु से ही हम सब आए, मनु मनुष्य मानव जो है मनु की संतानें हैं। भगवान कह रहे हैं सब मेरे द्वारा ही आए हैं। एताम विभूति योगम च मम यो वेत्ति तत्वतः सो विकल्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः। तो बहुत बार हमारा मन विचलित हो सकता है ना? बहुत बार हमारा विश्वास कमज़ोर हो सकता है, पर जब आप भगवद गीता के इन श्लोकों का अध्ययन करते हो, तो आपको भगवान में पूर्ण विश्वास होने लगता है। भगवान कह रहे हैं नात्र संशया, इसमें कोई संशय ही नहीं है अर्जुन। जो मेरे अध्याय 10 को, मेरे ऐश्वर्य को, मेरी भक्ति को समझ जाता है ना? ऐश्वर्य भी है जिससे आकर्षित हो और योग जुड़ने का तरीका। देखो कितनी सुंदर बात प्रभुपाद कह रहे हैं कि ये अध्याय हमें भगवान के ऐश्वर्य, उनकी महानता के बारे में भी बताता है और उस महानता से हम कैसे जुड़ सकते हैं, कैसे कृष्ण का स्मरण होगा, ये भी बताता है। और जो इस अध्याय को समझ जाता है, तो भगवान कह रहे हैं वो मेरी अनन्य भक्ति में लग जाएगा, उसे मेरी अनन्य भक्ति प्राप्त हो जाएगी, इसमें कोई संशय नहीं है। तो अध्याय 10 का अध्ययन करने से भगवान के प्रति अनन्य भक्ति का संकल्प उत्पन्न हो जाता है। अब भगवान बता रहे हैं चतुश्लोकी भगवत गीता, जिन श्लोकों को कहा जाता है गीता के गुह्य और प्रभुपाद कहते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्सेस ऑफ गीता। तो 10.8, 10.9, 11 और 12, 10.8, 9, 10 और 11, ये 4 श्लोक हैं गीता के, जिनमें गीता का सार एकदम समाहित है। तो उन श्लोकों को हमने बहुत अच्छे से अध्ययन किया, इवन एक एक श्लोक को हमने 2-2, 3-3 दिन भी अध्ययन किया। तो पूरा तो अब हम यहाँ नहीं लेंगे, शॉर्ट में कुछ कुछ हम वर्णन करेंगे। तो पहला श्लोक है जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुद्धा भाव समन्विताः। तो भगवान ने क्या कहा? मैं ही सबका स्रोत हूँ। सर्वस्य, जो कुछ भी देख रहे हो, नहीं देख पा रहे हो, बहुत सी चीजें हम नहीं देख पा रहे पर हमें पता है होती हैं। वायु को हम नहीं देख पा रहे, तो भाई कोई कहे हम जो देख रहे हैं, नहीं उतना नहीं, जो तुम देख रहे हो, जो व्यक्त है, जो अव्यक्त है, जो तुम नहीं देख सकते, जो तुम समझ रहे हो, जो तुम नहीं समझ सकते, जितना भी तुम सोच सकते हो और जो तुम नहीं सोच सकते, तुम्हारी सोच से परे, तुम्हारे देखने से परे, तुम्हारी क्षमताओं से परे जो कुछ भी है, जो सब कुछ भी है, सब कुछ मेरे द्वारा ही आया है। मैं ही सबका स्वामी हूँ। सर्वस्य प्रभवो, ओरिजिनल सोर्स हूं मैं ऑफ एवरीथिंग। एकदम इतना अल्टीमेट श्लोक था ना ये। और फिर कह रहे हैं मत्ता सर्वम प्रवर्तते, मुझसे सब कुछ, है ना, गतिशील होता है। ऐसा नहीं है कि बस जन्म दिया, केवल जन्म देना नहीं, जन्म देने के बाद पालना पोसना, सब कुछ, सब कुछ। जीव को सांस कैसे आ रही है हमें तो पता भी नहीं, हमें सांस कैसे आती क्या हमें पता है? नहीं, हमें पता नहीं भोजन जाने के बाद पचता कैसे है, हमें कुछ नहीं पता। सब कुछ हो रहा है क्योंकि कृष्ण कर रहे हैं, है ना? इति मत्वा, और ऐसे जो कृष्ण को जान जाता है कि कृष्ण सभी कारणों के कारण है, फिर वो क्या करेगा? भगवान की महानता जानने के बाद, भगवान की ऐसी सर्वशक्तिमता और भगवान का ऐसा करुणा और प्रेम जानने के बाद,
ऑब्वियसली वो कृष्णा के प्रति समर्पित हो जाएगा। तो कहते हैं बुद्धा भाव, वो बुद्धिमान व्यक्ति मेरी सेवा में लग जाता है और मेरे भक्ति और भाव को प्राप्त कर लेता है। तो वो क्या करता है कृष्णा, जैसे वो समझ गया कि आप परम भगवान है, तो वो सेवा जो करता है, कैसे कैसे सेवा करता है आपकी, मुझे भी करनी है। इस श्लोक को पढ़ के भाई अब मेरा भी मन हो रहा है कि मैं भी कृष्ण की सेवा करूं। तो कैसे करते हैं आपकी सेवा? तो कह रहे मच्चित्ता मदगत प्राण बोधयन्तः परस्परम कथयन्तश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। कैसे करता है? तो कह रहे मत चित्ता, मन बुद्धि उसकी जो कुछ भी स्थिति है वो सबसे मेरे प्रति समर्पित हो जाता है। मदगत प्राणा, है ना? तो कह रहे हैं जो उसकी फंक्शनिंग है इंटरनल और एक्सटर्नल सभी चीजों से, शरीर से वो हर काम वो करेगा जिससे मेरी सेवा में वो लगा रहे। जैसे भगवान के मंदिर को साफ करना, भगवान के लिए भोजन बनाना, तो वो भोजन केवल अपने परिवार के लोगों के लिए नहीं बनाता, वो भोजन बनाता है भगवान की प्रसन्नता के लिए। हाँ, वो खाएँगे सब वही लोग, पर उसके मन में ये नहीं होता है कि बच्चों के लिए बन रहा है या किसी और के लिए। वो जानता है कि ये भोजन कृष्णा को ही देना है, कृष्णा के लिए बन रहा है ना? तो जो भी शरीर से जो क्रिया करेगा, मन से जो सोचेगा, सब कुछ क्या करेगा, मुझसे ही रिलेटेड करता है। बोधयन्त परस्परम, और जैसे-जैसे जिसको जिससे प्रेम होता है, आप देखोगे उसके मुँह से उसी प्रकार की बातें ज़्यादा निकलेंगी। एक माता अपने पुत्र को प्रेम करती है, उसी के बारे में ज़्यादा बात करेगी, मेरा बेटा ऐसा है, मेरी बेटी ऐसी है। क्यों करेगी? क्योंकि उसका प्रेम है। ऐसे ही कृष्णा के भक्त कृष्ण के बारे में ही बात करना चाहते हैं। बोधयन्त परस्परम कथयन्तश्च माम नित्यम, और हमेशा हमेशा वो मेरे बारे में ही बात करते हैं, और इसी बात में परम सुख परम आनंद की प्राप्ति इसी संसार में इसी शरीर में करते हैं, ऐसा नहीं है बाद में होगी। तुष्यन्ति च रमन्ति च, और ये सब करने से वो इतना खुश इतना संतुष्ट रहते हैं कि संसार में रहते हुए भी वो संसार में रहते नहीं है, वो मेरे साथ ही रहते हैं, एकदम परम आनंद में आनंद लेते हैं वो मेरी भक्ति का, मेरे बारे में बात करके मेरे बारे में सुख मिलता है ना। जो चीज आपकी फेवरेट है उस टॉपिक पे कोई बात करे तो आपको बड़ा अच्छा लगता है ना? जिन चीजों को हम पसंद करते हैं उनके बारे में बात करना हम लोगों को अच्छा लगता है ना? ऐसे ही भगवान के भक्त भगवान को अत्यंत प्रेम करते हैं, तो कृष्ण के बारे में बात करना उन्हें अत्यंत अच्छा लगता है। तो भगवान कह रहे हैं ऐसे वो करते रहते हैं, और ऐसे ही तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयांति ते। भगवान कह रहे हैं ऐसे वो लगातार कॉन्स्टेंटली एवरी मिनट एवरी सेकंड मुझसे जुड़े रहना चाहते हैं। कोई किसी से प्रेम करता है तो हमेशा उसी का संग करना चाहता है। तो जो भक्त हैं भगवान से प्रेम करते हैं, और यही वास्तविक प्रेम है। संसारिक प्रेम में तो बहुत सारी चीजें हैं, पर कृष्ण के साथ प्रेम में कोई बाधा नहीं है। तो वो हमेशा भगवान से जुड़े रहना चाहते हैं, सेवा करते हैं और प्रेम से सेवा करते हैं। माता को पुत्र के लिए भोजन बनाने में कष्ट नहीं होता है, वो प्रेम करती है। ऐसे ही भगवान की सेवा करने में भक्त को बड़ा आनंद और सुख मिलता है। ऐसे जो भक्त लगातार, इसमें हमने देखा था सबसे इंपॉर्टेंट शब्द था सतत, कॉन्टिन्यूअसली दे वांट टू सर्व कृष्णा अगेन एंड अगेन। सो बिकॉज ऑफ दैट कृष्णा क्या करते हैं, गेव देम स्पेशल मर्सी। व्हाट इज दैट? तदामि बुद्धि योगम तम। भगवान उन्हें वो बुद्धि प्रदान करते हैं, वो इंटेलिजेंस देते हैं, जिससे वो लोग क्या करेंगे, ये न माम उपयांति थे, दे कैन कम टू कृष्णा, है ना? वो संसार को क्रॉस कर जाते हैं, भव सागर को, और भगवान के धाम को प्राप्त करते हैं। तो कह रहे हैं कि अगर ऐसे में कृष्णा मान लो कथयन्तश्च माम नित्यम, अगर कोई समझ भी ना पाए, किसी की बड़ी खराब स्थिति हो, वो ना जान पाए ना समझ पाए, तो क्या करोगे? तो कैसे फिर क्या वो आपको प्राप्त कर सकता है? तो भगवान ये भी कह रहे हैं मेरी मेरी विशेष अनुकंपा प्राप्त होती है उसको। तेषामेवानुकम्पार्थम् अहम् अज्ञानजं तमः नाशयाम्यात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता। तो कह रहे हैं कि यदि किसी प्रकार से मेरे भक्त की कोई असमर्थता है या कोई दिक्कत है, उसके हृदय में बहुत सारा ज्ञान है, पर क्या करता हूँ, उस पर अत्यंत विशेष स्पेशल मर्सी करते हुए, कौन से? जो सतत कीर्तयंतो हैं, है ना, अनन्यास चिंतयंतो हैं, ऐसे भक्तों पर विशेष कृपा करते हुए मैं क्या करता हूँ, उनके हृदयों में ज्ञान का दीपक जलाता हूँ। उनको हृदय से भगवान प्रेरित करते हैं, उनको हृदय से भगवान बताते हैं कैसे भक्ति करो, कैसे भगवान से तुम और अच्छे से जुड़ सकोगे, उनको भगवान अवसर देते हैं, है ना? तो कह रहे हैं अज्ञान जन अंधकार को ज्ञान के दीपक को प्रज्वलित करके मैं इस अज्ञान को दूर कर देता हूँ।
अब ये सारे श्लोक सुनने के बाद तुरंत अर्जुन को लगा कि मतलब भगवान का ग्लोरिफिकेशन होना चाहिए। वे तो पहले से भी जानते हैं कि कृष्ण परम भगवान है, पर सबके सामने सत्य को स्थापित करने के लिए अर्जुन आगे श्लोक बोल रहे हैं। अर्जुन उवाच परम ब्रह्म परम धाम पवित्रं परमं भवान पुरुषं शाश्वतं दिव्यम् आदिदेवम् अजं विभुम् आहुस्त्वां ऋषयः सर्वे देवर्षिर्नारदस्तथा असितो देवलो व्यासः स्वयं चैव ब्रवीषि मे। तो कह रहे हैं कि कृष्ण आप ही सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड हैं। परम धाम पवित्रम परमम भवान। और ऐसा नहीं है कि मैं आपका मित्र हूं तो मैं इस बात को कह रहा हूं, पूरे जितने भी ऋषि मुनि तत्वविद हुए हैं वो सब इस सत्य को जानते हैं, और अब तो आप स्वयं भी मुझसे कह रहे हैं आप ही परम पुरुष हैं, आप ही शाश्वत हैं, दिव्य हैं, आदि देव हैं, सबके स्वामी हैं, अजम हैं जो कभी जन्म नहीं लेते, सर्व सामर्थ्यवान हैं, परम ब्रह्म हैं। तो ये श्लोका सुनने के बाद अर्जुन को ये सब रियलाइज अनुभव हो रहा है और उस अनुभव को वो रख रहे हैं। बेसिकली यदि कोई चतुर्थ श्लोकी भगवत गीता को ढंग से हृदय में धारण करता है तो वह भी भगवान की महानता, भगवान के ऐश्वर्य को समझ सकता है। तो कह रहे हैं कि आप मुझे कह रहे हैं, पर देवर्षि नारद, असित, व्यास जी ये सब भी आपका इसी प्रकार से गुणगान करते हैं कि आप ही परम स्वामी हैं, है ना। तो कह रहे हैं सर्वमेतद्रितं मन्ये यन्मां वदसि केशव नहि ते भगवन् व्यक्तिं विदुर्देवान दानवः। तो कह रहे हैं कि भगवान वास्तविकता में यही सत्य है कि आपको कोई नहीं समझ सकता। देवता तो देवता, असुर तो मतलब क्या ही समझ सकेंगे, तो कोई व्यक्ति आपको समझने की योग्यता नहीं रखता। पर आपने ये जो कहा है ये परम सत्य है, और इस बात में पूरा मुझे अनुभव भी हो रहा है। मैं इस पूरा इसको देख पा रहा हूँ, समझ पा रहा हूँ, पूरा रियलाइज कर रहा हूँ। मैं आपकी एक एक शब्द से बिल्कुल सहमत हूँ, और एक एक शब्द को परम सत्य के रूप में स्वीकार करता हूँ, क्योंकि अन्य ऋषि मुनि सभी ने इसको स्वीकार किया है ना। फिर क्या कह रहे हैं, स्वमेवात्मनात्मानं स्वमेवात्मनात्मानं वेत्थ त्वं पुरुषोत्तम भूतभावन भूतेश देवदेव जगतपते। तो वे क्या वर्णन कर रहे हैं कि श्री कृष्ण के सारे गुणों को, है ना, उजागर कर रहे हैं, भगवान के ऐश्वर्य को रख रहे हैं कि भाई कोई ऐसा समझ ले कि क्या है वास्तविकता में। तो कह रहे हैं कि केवल आप ही अपने आप को पूरी तरीके से जानते हैं, और आप ही क्या है, पुरुषोत्तम, है ना। तो क्या कह रहे हैं, आप पुरुषोत्तम हैं, भूत भावन जितने भी जीव हैं सबके स्वामी हैं, भूतेश, हम्म, प्रभुपाद कह रहे हैं ओरिजिन ऑफ एवरीथिंग, भूतेश लॉर्ड ऑफ एवरीथिंग, एंड पुरुषोत्तम ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल पर्संस, देव देव लॉर्ड ऑफ द डेमीगॉड्स, एंड जगतपते लॉर्ड ऑफ द एंटायर यूनिवर्स। कुछ नहीं छोड़ा। हमने इसको समझा था, एक एक शब्द के साथ प्रभुपाद बता रहे थे, भगवान की एक एक क्वालिटी को एक्सप्लेन कर दिया। फिर क्या कह रहे हैं, वक्तुम अर्हस्य शेषेण दिव्या हि आत्मविभूतयः याभिर्विभूतिभिर्लोकान् इमान् त्वां व्याप्य तिष्ठसि। तो कह रहे हैं कि वक्तुम, मुझे बताइए आपके बारे में, है ना, आपकी दिव्य विभूतियों के बारे में बताइए, जिससे आपने सब कुछ धारण कर रखा है ना। आप कैसे सब चीजों में उपस्थित हैं, कैसे आपकी सर्वव्यापकता है, ये सब मैं जानना चाहता हूँ। तो अभी कोई कहेगा कि जब आपको पता है, आप क्यों ये सब और जानना चाहते हो, आपको तो समझ में आ गया कि मैं परम भगवान हूँ। तो क्या कह रहे हैं, कथम विद्यामहं योगिन्स त्वां सदा परिचिन्तयन् केषु केषु च भावेषु चिन्तयोऽसि भगवन्मया। क्या हो रहा है ना कृष्णा, कि इस भौतिक जगत में इन्हीं भौतिक चीजों को, सभी इन्हीं चीजों को मैं देख रहा हूँ, इन्हीं के बीच में रह रहा हूँ, हर जगह आपका स्मरण होगा कैसे। हाउ कैन आई रिमेम्बर कॉन्स्टेंटली, मैं हाउ कैन आई रिमेम्बर यू कॉन्स्टेंटली कृष्णा, हाउ कैन आई सी यू एवरीवेयर।
मैं समझ रहा हूँ, तो हम भी भगवत गीता पढ़ रहे हैं और इतना तो समझ गए हैं कि श्री कृष्ण परम भगवान है, सबके स्रोत हैं। हमने 10.8, 10.9, 11, 12, 10.8, 9, 10, 11 पढ़ा है, तो हम भी समझ रहे हैं। पर इसको मैं प्रैक्टिकली जीऊं कैसे? मैं हूं तो इस भौतिक संसार में, और फिर मैं आपका स्मरण हर जगह कर कैसे सकता हूँ? इसका दूसरा अर्थ है कि मैं हमेशा आपके साथ रहना चाहता हूँ। भाई प्रभुपाद बताते हैं, और एक सीधी सी बात है, जिस जगह पर आपका मन है वहीं पर आप हो। कई बार बच्चा क्लास में उपस्थित है पर उसका मन क्या है, खेल में लगा हुआ है, तो एक्चुअली वो नहीं सुन रहा है टीचर क्या पढ़ा रहे हैं, वो केवल खेल रहा है। तो जहां व्यक्ति का मन है वहीं वहीं पर उसकी उपस्थिति दर्ज की जाएगी। तो बहुत से लोग वृंदावन में नहीं रहते फिर भी उनका मन वृंदावन में ही रहता है, और बहुत से लोग वृंदावन में रहते हैं फिर भी मन वृंदावन में नहीं रहता, भगवान की सेवा में नहीं लगता। ऐसे ना अलग अलग कॉन्शियसनेस है। पर अर्जुन कह रहे हैं मुझे कृष्णा कॉन्शियसनेस में रहना है, और किस किस तरीके से, केशु केशु, मैं आपका चिंतन कैसे करूं, आपसे कैसे जुड़ा रहूं कृष्णा। तो कह रहे हैं विस्तरेणात्मनो योगम विभूतिम च जनार्दन, भूयः कथय तृप्तिर्हि शृण्वतो नास्ति मे मृतम। तो भगवान ऐसे बोले अर्जुन से कि भाई तुम इतना क्यों जुड़े रहना चाहते हो अर्जुन? ठीक है तुम समझ गए, अभी तुम्हें सब समझ में आ गया, अब और क्यों, इतना क्यों जानना चाहते हो? तो कहते हैं मुझे विस्तार से जानना है आपके बारे में, डिटेल चाहिए, मैं आपके बारे में सब कुछ जानना चाहता हूँ कृष्णा। क्यों जानना चाहते हो? कहते हैं क्योंकि मुझे कभी भी तृप्ति ही नहीं मिलती, मुझे इतना सुख मिलता है आपके श्रवण करने से, आपके बारे में जानने से, मैं कभी संतुष्टि नहीं होता उस सुख से, है ना। तो मैं तृप्ति नहीं हो पाता। वयम तुना वितृप्यामि उत्तम श्लोक विक्रमे, कृष्ण के बारे में सुनने से कभी भी भगवान के भक्त ऐसा नहीं कहेंगे अब बस बहुत हो गया, अब हम इससे ज्यादा नहीं सुन सकते। दे आर ऑलवेज ऑलवेज वांट टू हियर अबाउट कृष्णा, वो भगवान के बारे में हमेशा सुनना चाहते हैं, है ना। तो अर्जुन कह रहे हैं क्योंकि मैं, मेरे मेरे अंदर से मुझे संतुष्टि नहीं होती, इसलिए मैं आपके बारे में और ज्यादा जानना चाहता हूँ। तो फिर भगवान अर्जुन की ऐसी उत्कंठा और तीव्रता को देख करके बोलते हैं, श्री भगवान उवाच हन्तते हन्तते कथयिष्यामि दिव्या ह्यात्मविभूतयः, दिव्या ह्यात्मविभूतयः, प्राधान्यतः कुरु श्रेष्ठ, नास्तयन् नास्तयन्तो विस्तरस्य मे। तो कह रहे हैं कि देखो अर्जुन, मैं तुम्हें अपनी विभूतियों के बारे में बताऊंगा, है ना। हंतते कथयिष्यामि, आई विल टेल यू, ओके। तुम्हारी इतनी इच्छा है तो आई विल स्पीक अबाउट माई सेल्फ, और ये मेरे ऐश्वर्य को भी मैं तुम्हें प्रकट करूंगा, पर प्राधान्यतः मुख्य मुख्य बातें बताऊंगा, क्योंकि बहुत बड़ा विस्तार है। कितना बताया जा सकता है, कितना जाना जा सकता है, उसका कोई और छोर नहीं है। तो मुख्य मुख्य जो चीजें हैं ना, जिनसे केशु केशु च भावेशु, तुम्हें मेरा स्मरण हो जाए संसार में रहते हुए, है ना। एक्चुअली जो भी महान वस्तु, कोई शक्तिशाली वस्तु, कोई सुंदर वस्तु हम देखते हैं उसी से तो हम अट्रैक्ट होते हैं। वो सब चीजें बता दूंगा कि तुम्हारा ध्यान मुझ में ही रहे, तुम्हारा अट्रैक्शन या तुम्हारा आकर्षण संसार में ना जाए, उतना काम हो जाएगा। तो कह रहे हैं अहम आत्मा गुडाकेश सर्वभूताशय स्थितः, अहम आदिश्च मध्यम च भूतानामंत एव च। तो कह रहे हैं, तो यहां से समझना शुरू करो, मैं ही बिगनिंग हूं, मैं ही मिडिल हूं, मैं ही एंड हूं। जितने भी जीव हैं सबका स्रोत भी मैं हूं, उनका पालन भी मैं करता हूं, उनका प्रलय करके उनके शरीरों से, है ना, संहार करना, मृत्यु भी मैं हूं। तो भगवान इस प्रकार से बता रहे हैं मुझसे ही सब कुछ है, आई एम सोर्स ऑफ एवरीथिंग, है ना। और मैं ही सबके हृदयों में विराजमान हूँ। फिर कह रहे हैं आदित्यानाम हम विष्णुर ज्योतिषाम रविरंशुमान, मरीचिर्मरुतामस्मि नक्षत्राणाम हम शशि। तो ये सब हम पढ़ चुके हैं, इसलिए मैं केवल श्लोका ले लेती हूँ, हमारे पास थोड़ा टाइम की भी लिमिट है। तो आपको पता ही है आदित्यों में वे कह रहे हैं, और वे कह रहे हैं कि मैं सूर्य हूँ, ये सारे इसमें सरल सरल श्लोका से ही शब्द का अर्थ समझ में आ रहा है, और हमने इनको पढ़ा भी है। वेदानां साम वेदोऽस्मि, देवानामस्मि वासवः, इन्द्रियाणां मनश्चास्मि, भूतानामस्मि चेतना, रुद्राणां शङ्करश्चास्मि, वित्तेषो यक्षरक्षसां, वसुनां पावकश्चास्मि, मेरुशिखर मेरुशिखरिणामहं, पुरोधसां च मुख्यं मां
विद्धि पार्थ बृहस्पतिं सेनानीनाम् अहं स्कन्दः सरसामस्मि सागरः महर्षीणां भृगुरहं गिर गिरमस्ये गिरमस्येक गिरमस्येकमक्षरम् यज्ञानां जपयज्ञोऽस्मि स्थावराणां हिमालयः। इसमें सबसे श्रेष्ठतम बात ये थी यज्ञानाम जप यज्ञोऽस्मि। यज्ञों में हर प्रकार के सैक्रिफाइस या यज्ञ जो भी किया जाएगा इस ब्रह्मांड में सबसे श्रेष्ठ क्या है? भगवान के नाम का जाप करना। तो हरे कृष्ण महामंत्र के उच्चारण से श्रेष्ठतम कोई चीज नहीं है जिससे भगवान प्रसन्न होते हैं, ये हमने समझा। अश्वत्थः सर्ववृक्षाणां देवर्षीणां च नारदः गन्धर्वाणां चित्ररथः सिद्धानां कपिलो मुनिः उच्चैश्रवासमश्वानां विद्धि माममृतोद्भवम् ऐरावतं गजेन्द्राणां नराणां च नराधिपम् आयुधानाम् अहं वज्रं धेनूनामस्मि कामधुक् प्रजनश्चास्मि कन्दर्पः सर्पाणामस्मि वासुकिः अनन्तश्चास्मि नागानां वरुणो यादसामहं पितॄणामर्यमा चास्मि यमः संयतामहं प्रह्लादश्चास्मि दैत्यानां कालः कालयतामहं मृगाणां च मृगेन्द्रोऽहं वैतनेयश्च पक्षिणाम्। आप पढ़ रहे होंगे, सुन रहे हैं ध्यान से, और आपने क्लासेस ली हैं या पढ़ा है अच्छे से, तो आपको याद आ रहा होगा किस किस के बारे में बोल रहे हैं। मुझे श्लोक का उच्चारण करने से स्मरण हो रहा है क्योंकि हमने पढ़ा है काफी समय निकाल कर। पवनः पवतामस्मि रामः शस्त्रभृतामहम् झषाणां मकरश्चास्मि श्रोता सामस्मि जाह्नवी सर्गाणामादिरन्तश्च मध्यं चैवहमर्जुन अध्यात्मविद्या विद्यानां वादः प्रवदतामहम्। तो हमने देखा था भगवान ने कहा जो स्पिरिचुअल साइंस है, ट्रांसीडेंटल नॉलेज है, वो मैं हूँ, है ना। कह रहे अक्षराणामकारोऽस्मि द्वन्द्वः समासिकस्य च अहमेवाक्षयः कालो धाताहं विश्वतो मुखः मृत्युः सर्वहरश्चाहम् उद्भवश्च भविष्यताम् कीर्तिश्रीर्वाक् नारीणां स्मृतिर्मेधा धृतिः क्षमा बृहत्साम तथा साम्नां गायत्री छन्दसामहम् मासानां मार्गशीर्षोऽहं ऋतूनां कुसुमाकरः। अब ये जो मार्गशीर्ष का महीना चल रहा है, जो दिसंबर नवंबर का मार्गशीर्ष, ये कृष्ण है। द्युतं द्युतं शलयतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहं जयोऽस्मि व्यवसायोऽस्मि सत्त्वं सत्त्वतामहम् ऋषीणां वासुदेवोऽस्मि पाण्डवानां धनञ्जयः मुनीनामप्यहं व्यासः कवीनाम् उशना कविः दण्डो दमयतामस्मि नीतिरस्मि जिगीषतां मौनं चैवास्मि गुह्यानां ज्ञानं ज्ञानवतामहम् यच्चापि सर्वभूतानां बीजं तदहमर्जुन न तदस्ति विना यत् स्यान् मया भूतं चराचरम्। तो कह रहे हैं बेसिकली बात करें तो इस सारे संसार का बीज प्रदान करने वाला कौन हूं? मैं ही हूं। जो भी तुम्हें दिख रहा है उसका अस्तित्व मेरे कारण है, चाहे वो मूवेबल है, नॉन मूवेबल है, स्थिर है ना, या चल है या अचल है, कुछ भी जो दिख रहा है सब कुछ अर्जुन मेरी ही विभूति है। नान्तो अस्ति मम दिव्यानां विभूतीनां परन्तप एष तुद्देशतः प्रोक्तो विभूतिर्विस्तरो मया। तो मैं क्या बताऊं अर्जुन, है ना, हर जगह जो कुछ भी तुम देख रहे हो वो सब का कारण मैं हूं, और ये सब भी एक अंश मात्र है। ये सब जो तुम कुछ मैंने तुम्हें जो वर्णित किया या जो भी हम देखने में सक्षम है, ये केवल एक छोटा सा इंडिकेशन है। भगवान कह रहे हैं मेरी इन्फिनिट ऑपुलेंसेस का छोटा सा, है ना, प्रोक्तो भूत प्रोक्तो विभूतेर विस्तरो मया, है ना, मैंने तुम्हें केवल छोटा सा पार्ट बताया है।
यद यद विभूतिमत्सत्त्वं श्रीमद ऊर्जितमेव वा तत्तदेवावगच्छत्वं मम तेजो अंश संभवम्। तो यहाँ तुम जो कुछ भी देखते हो, हम किसी का धन, किसी का कुछ भी स्थिति देखें, भगवान कह रहे हैं जो कुछ भी ब्यूटीफुल है, ग्लोरियस है, जो कुछ भी शक्तिशाली लग रहा है, वो सब कुछ केवल एकमात्र मेरे अंश का कण मात्र है। एक छोटा सा स्पार्क है उस इटरनल, ओ भगवान जो बहुत बड़े विभू है ना, और हम अणु, उस बड़े से स्वर्ण के पिंड में से एक तिनका मात्र कण है वो। तो भगवान कह रहे हैं बस यही समझना है ना, यही समझना, इतना ही काफी है, और तुम और कितना जानना चाहोगे। इसी से तुम्हारा क्या कह रहे थे, यू विल गेट द जॉयस स्टेट, आपको वो सुख प्राप्त हो जाएगा। अथवा बहुनैतेन किं ज्ञातेन तवार्जुन विष्टाम्यहम् इदं कृत्स्नम् एकांशेन स्थितो जगत्। तो कह रहे मैंने एक ही अंश से सब कुछ धारण कर रखा है, अब तुम्हें और क्या जानने के लिए शेष है अर्जुन, है ना। एक जरा से भाग से सब कुछ संचालित हो रहा है। इसी से आप भगवान के, आप और हम भगवान के ऐश्वर्य को कुछ समझने का प्रयास कर सकते हैं। तो ये एक बहुत सुंदर अध्याय है, इसके बारे में श्रील प्रभुपाद जी ने कहा, डिवोशनल सर्विस एंड worship of Krishna is very clearly indicated in this chapter in verses 8 to 11. This is the way of pure devotional service. How one can attain the highest devotional perfection of association with the Supreme Personality of Godhead has been thoroughly explained in this chapter. तो कैसे भगवान का संग प्राप्त कर सकते हैं हर जगह। अब हम चंद्रमा को भी देखते हैं, हम सूर्य को भी देखते हैं, हम जो भी स्थिति को देख रहे हैं उस स्थिति में हम भगवान का स्मरण कर सकें, है ना। तो अब हम जब हर चीज को श्री कृष्ण के ऐश्वर्य के रूप में देखेंगे तो हर चीज के प्रति जो हमारा दृष्टिकोण है बदल जाएगा। जैसे हम किसी धनवान व्यक्ति को देखेंगे तो अब हम ये देखेंगे कि उसके पास जो धन या सामर्थ्य या जो भी स्थिति है, बिकॉज ऑफ कृष्णा, वो सब कुछ कृष्णा के कारण उसे दी गई है। भगवान ने कहा है सारे जितनी भी स्थितियां हैं किसके द्वारा है, मेरे द्वारा ही है। तो ऐसे हम समझने का प्रयास करेंगे तो ना हमें किसी से ईर्ष्या होगी, ना किसी से द्वेष होगा, ना हमें संसार में किसी वस्तु से आकर्षण होगा। हम केवल और केवल कृष्ण की भक्ति में स्थिर रह सकेंगे। और जिस जिसको जो जो भी मैं प्रदान करता हूँ वो भगवान की परम स्वतंत्र इच्छा है, भगवान किसको कैसे क्या देना चाहते हैं, है ना, वो भगवान का निर्णय है। तो हम कैसे एक संभाव, है ना, समा सर्वेषु भूतेषु, इस स्थिति में स्थित हो जाएंगे और मद भक्ति लभते पराम, ऐसे स्थित होने के बाद भक्ति के परम लाभ को प्राप्त कर सकेंगे। तो ये अध्याय हमारी चेतना को भगवत चेतना में, है ना, पूरी तरीके से संलग्न रखने में सहायता करेगा। तो ये बहुत सुंदर चैप्टर था और हम लोगों ने इसे कुछ कुछ समझने का प्रयास किया, और जो भी सुना है समझा है उसको हम अप्लाई करना सीखें अपनी लाइफ में। थोड़ा थोड़ा जब भी कोई ऐसी बात आए, हम पर्वत देखें, नदियां देखें, कोई भी स्थितियां देखें, भगवान का उस समय स्मरण हो, ये श्लोक याद आए, ये इस चैप्टर का पूर्णता हो जाएगा। श्रीमद भगवत गीता भगवत वाणी की जय, विश्व गुरु शिल प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र भगवान की जय, निताय गौर प्रेमानंदे हरि।